नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हम पूजा करते हैं और पूजा करते समय हमें अपने आसपास किसी के आने जाने का एहसास होता है। कोई चलने की आवाज़ हमें कई बार पूजा के समय पर आती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे पीठ पीछे कोई घूम रहा है या फिर हमारे चारों ओर कोई चल रहा है। तो ऐसा आप लोगों के साथ क्यों होता है? क्या ये देवी देवताओं की शक्ति है या फिर कोई भूत प्रेत बाधा आपके चारों ओर घूमती है? आज आप लोगों को पूर्ण ज्ञान संपूर्ण विधि के साथ हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है नेगेटिविटी की, कि जब भी आप पूजा करते हैं आप लोगों को पता है कि आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो आपको रोकेगी, वो आपको डराएगी भी, वो आपको पूजा करने से रोकने की कोशिश करती है। तो उसमें जो अनुभव होते हैं वो थोड़े डरावने होंगे आप लोगों को। कैसे कि जैसे आप ध्यान लगा रहे हो, आपके दिमाग में अश्लील विचार आना शुरू हो जाएंगे, मन भटकेगा और आपके आसपास कुछ आवाज़ें इस तरह की आएंगी जिससे आपके मन में डर पैदा होगा और उस डर के दौरान आप पूजा रूम से, पूजा घर से बाहर निकलने की आपका इच्छा होगी, आपका मन नहीं लगेगा पूजा में। तो जब भी कोई नेगेटिव शक्ति आपके चारों ओर घूमती है तो आपके शरीर में पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप लोग ध्यान में बैठे हो, आपका सर दर्द करने लग जाएगा, पीठ में दर्द हो सकता है, पीठ में हल्की वाइब्रेशन के साथ दर्द महसूस आप लोगों को होना शुरू हो जाएगा, आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर लक्षण आपके शरीर में होते हैं पूजा के समय पर तो आप जान सकते हैं कि वो नेगेटिव शक्ति है जो आपको पूजा करने से रोकती है। इसी प्रकार से नेगेटिव शक्ति जो होती है वो आपके विचारों के साथ भी खेलती है। जैसे आपके दिमाग में जानबूझकर अश्लील विचार आने शुरू हो जाएंगे, गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े के विचार आना शुरू हो जाएंगे। साथ में इस प्रकार के विचार आएंगे कि आप जल्दी से जल्दी उठ जाओ, आपके जो कार्य होते हैं, जो दिन भर के कार्य हैं, उनमें आपकी ज़्यादा रुचि रहेगी। मतलब आपके मन में एक चंचलता आनी शुरू हो जाती है अपने कामों के लिए। आप लोगों के दिमाग में वो चिंताएं भरने शुरू हो जाएंगी, आपको कामों की चिंता होने लगेगी, आपको अपने परिवार में जो भी बुरे कार्य हुए हैं वो याद आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि देवी देवताओं की भक्ति से, उनके ध्यान से वो शक्तियाँ पूरा प्रयास करती हैं कि आप उनकी भक्ति में मन न लगा सकें। साथ में आप लोगों को नेगेटिव विचार आएंगे कि नहीं, अब तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा। एक चिंता आपके मन में आना शुरू हो जाती है जब कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ होती है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग जान सकते हैं कि कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपको पूजा करने से रोकती है। अपने आप ही आपका पूजा में मन ही नहीं लगेगा। ऐसा मन में विचार आएंगे कि चलो आज नहीं, मैं कल पूजा करूँगा या फिर मैं कल मंत्र जप शुरू करूँगा। जैसे आपने कोई संकल्प लिया, आपने सोचा कि मैं आज से पूजा करनी शुरू करता हूँ, तो अचानक ही आप जब पूजा में बैठोगे तो मन ही नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो ऐसा होने पर भी माना जाता है कि कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपके चारों ओर घूमती है। अब आप लोगों को अनुभव इस तरह के होंगे कि जैसे अगर कोई नेगेटिव शक्ति है वो डराएगी आपको। जैसे कोई बर्तन आपके आसपास गिर जाना या फिर कोई वस्तु आपके पास रखी हुई है वो अचानक से गिर जाना। जब कोई भी वस्तु अचानक से गिरती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप लोग घबरा जाते हो, डर जाते हो और उसी भय के कारण आप पूजा को तुरंत छोड़ देते हो और सोचते हो कि मैं कल ही पूजा करूँगा। आपके मन में वो भय जागृत हो जाता है। तो ऐसा कौन करता है? अगर जो भी आपके घर में नेगेटिव शक्ति है, कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई भेजी हुई शक्ति है, कोई घर में आई हुई शक्ति है, कोई शमशान की शक्ति है या फिर
कोई पिशाच है, कोई योगिनी है, पिशाचिनी है, या फिर अन्य प्रकार से आप लोगों के साथ वो छल खेला जाता है, जो शक्तियाँ आप लोगों को उन पूजा करने से रोकती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आप पूजा करोगे तो दैवीय शक्तियाँ आपके पास आएंगी, आपके घर में दैवीय शक्तियों का पहरा होगा। तो जब वो शक्तियाँ आएंगी तो नेगेटिव शक्ति का जो आपके घर में अपना असर है, उनकी शक्तियों का प्रभाव है, वो प्रभाव चलना अपने आप ही कम हो जाता है। तो ऐसे में नेगेटिव शक्तियाँ आपको पूजा करने से रोकना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ घरों में जो पितर देवता होते हैं, जो ऊत पितर हैं, ठीक है, वो प्रेत योनि में जो भी पितर जा चुके हैं, वो प्रेत भी आपकी पूजा को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको कोई भोग नहीं देता आपके घर में। तो ऐसे में वो भी आपकी पूजा में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। आपके मन में वो विचार डालेंगे, गलत विचार डालेंगे, गलत भावनाएं डालेंगे, अपने परिवार के लिए बुरा सोचना, इस प्रकार से कि अपने परिवार में गुस्सा आना, अपने घर में गुस्सा आना, पूजा के समय पर गुस्सा आना, या फिर जब आप पूजा करने जाओगे आपके घर में कलह करवा देंगे, जानबूझकर लड़ाई झगड़े करवा देंगे। तो ये सब नेगेटिव जो विचार हो, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, उनके कारण आपके घर में इस प्रकार के संकेत होते हैं। और जब ये संकेत आपको मिलते हैं तो आप पूर्ण रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, आपकी भक्ति उस देवता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि भक्ति की जाती है मन से, सच्चे मन से। जब तक सच्चा मन लेकर आप भक्ति नहीं करोगे तब तक आपकी भक्ति उस देवता तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। और आप लोग बोलते हो कि मैं बहुत सालों से पूजा करता हूँ, बहुत सालों से भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसी प्रकार से एक पॉजिटिव संकेत भी आता है। वो क्या होता है कि जब वो आते हैं देवी देवता में कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं है, फिर भी आप लोगों को एहसास होता है कि जैसे कोई ना कोई आपके आसपास घूम रहा है। तो जब पॉजिटिव कोई शक्ति आपके आसपास घूमती है तो आपको कैसे पहचानोगे कि हाँ ये दैवीय शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति है, ये उस देवता की शक्ति है जिसको आप अपने घर में बुलाना चाहते हो। तो उनके संकेत सुन लीजिए। जब भी कोई पॉजिटिव दैवीय शक्ति आपके आसपास घूमेगी, आपको आवाज़ आती है वैसे ही जैसे कोई चल रहा है, आपके आसपास कोई घूम रहा है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव शक्ति है तो उसका संकेत मिलेगा कि उस समय पर जब आपको अपने आसपास किसी के चलने का एहसास होगा तो आपको शरीर में एक ठंडी हवा महसूस होती है, हल्की हल्की ठंडक आपके शरीर को छूना शुरू कर देती है, आपका मन बिल्कुल शांत रूप में आना शुरू हो जाता है, एक शांत अवस्था आपकी होनी शुरू हो जाती है। मतलब आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अगर कोई दैवीय शक्तियाँ आपके पास हैं, कोई ईश्वरीय शक्ति आपके पास घूम रही है, तो उस स्थिति में आपका ध्यान भी उन देवताओं के मंदिर की ओर जाना शुरू हो जाता है। जिस देवता को आप बुलाना चाहते हो उनकी तस्वीरें आप लोगों के दिमाग में अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं, उनके मंदिर दिखाई देंगे ध्यान में। साथ में आपका मन है वो बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएगा। चाहे आप लोगों को कितने भी कार्य करने हो, चाहे आपको अगले दिन उठकर बहुत ही कार्य हों, कोई ज़रूरी कार्य भी हों, फिर भी आपके मन में उन कार्यों के लिए जिज्ञासा नहीं जागेगी। आपके मन में केवल और केवल अपने देवता के लिए ही वो धारणा जागृत होती है, वो रुचि जागृत होती है, जिसकी वजह से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई आलतू फालतू के विचार आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे, एक ठंडक आपके शरीर को छूना शुरू हो जाएगी। साथ में देवी देवताओं की तस्वीरें दिखना आप लोगों को शुरू हो जाती हैं। और क्या कैसे जान सकोगे कि पॉजिटिव शक्ति है? आप जब भी कोई शक्ति आपके आसपास घूमेगी, आप लोग इस बात को नोट करना कि जब भी कोई शक्ति आपके आसपास घूम रही होगी, कोई चलने की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो उस समय पर अगर कोई पॉजिटिव शक्ति है तो आप लोगों को एक सुगंध आना शुरू हो जाती है। बिना किसी कोई ऐसी वस्तु जो उसमें से कोई सुगंध आ रही हो, अचानक ही बिना किसी वस्तु के कारण ही आपको सुगंध आएगी। वो सुगंध आपके मन को शांत कर देती है और साथ में उस सुगंध को आप महसूस भी करते हो और आप लोग समझते भी हो कि यह सुगंध अचानक से आ रही है और किसी के चलने का एहसास हो रहा है। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही ये विचार आ जाएगा कि ये शक्ति है।
आप लोगों को मन में ये धारणा आ जाती है कि हाँ ये दैवीय शक्ति है, क्योंकि वो सुगंध आपको इस प्रकार से आती है जिससे आपका पूरा शरीर शांत अवस्था में आना शुरू हो जाता है। और साथ में आप लोगों को की आंखों से भर भर कर आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भर भर कर आंसू आएंगे, और जितने आंसू आएंगे उससे डबल आपके मुख से उबासियाँ निकलेंगे। भर भर कर उबासियाँ आपके मुख से निकलना शुरू हो जाती हैं। शरीर में वो कंपन महसूस होगी जिससे आपके पूरे शरीर की थकावट बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो एनर्जी आप लोगों को महसूस होना शुरू होगी। जब भी आपके आसपास कोई शक्ति घूमेगी तो उस समय पर आपको भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप लोगों को आनंद आएगा, आप लोगों के दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, आप लोगों के शरीर में एक बोलते हैं ना कि एनर्जी महसूस होगी। वो कंपन आपके शरीर में होना शुरू हो जाती है। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, आप पूजा नहीं कर पाते, फिर भी जब आप पूजा में बैठोगे तो जिन अंगों में आपके दर्द रहता है वह अंग शून्य अवस्था में आ जाते हैं, आप लोगों को दर्द ही महसूस नहीं होगा। और साथ में पूजा में आप लोग ढेर सारा समय बिताना शुरू कर देते हो। जैसे आप लोग सोचोगे कि मैं आज आधा घंटा पूजा करूंगा, लेकिन जब आप पूजा पर बैठे आपको पता ही नहीं लगा कि कब आधा घंटे की जगह 1 घंटा हो चुका है। तो इस प्रकार से पूजा करने में आपकी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये संकेत होते हैं कि दैवीय शक्ति आपके पास है, ईश्वरीय शक्ति आपके पास है। जिस देवता को आप बुलाना चाहते हो वो शक्ति आपके आसपास है। साथ में और भी कई संकेत होते हैं, जैसे आप लोगों को एहसास होना शुरू हो जाता है कि कोई जिस ईश्वर देवता को आप बुलाना चाहते हैं वो आपके नज़दीक हैं, वो आपके पास हैं। दीपक में आपको फूल बनता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। साथ में दीपक की लो ऊंची उठना शुरू हो जाएगी। वो दीपक की जो लो होती है वो आपको पूजा की तरफ आकर्षित करती है। आप लोग जब भी उस दीपक को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ईश्वरीय शक्ति इस दीपक में बसी हुई है, कोई दैवीय शक्ति इस दीपक में बसी हुई है। जिस देवता को बुलाना चाहते हो वो देवता आपके साथ हैं। अपने साथ की शक्ति का एहसास आप लोगों को होना शुरू हो जाता है। मन से, विश्वास से वो धारणा वो जागृत हो जाती है आप लोगों के अंदर। तो ये संकेत होते हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि अगर आपके घर में नेगेटिव संकेत मिलते हैं तो आप लोगों को एक बार अपने बारे में, अपने घर के बारे में ज़रूर दिखाना चाहिए। आप लोग अपनी समस्याओं के, अपनी शक्तियों के बारे में आप हमसे तुरंत जान सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए हमने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।